जय श्री श्याम। आप सभी का हमारे धार्मिक चैनल गुरुजी विनोद शास्त्री पर हार्दिक अभिनंदन है। कृपया सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 12 सितंबर 2022 से 18 सितंबर 2022 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ही आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं। उससे पहले जान लीजिए, श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुका है। आपको क्या ध्यान रखना है। श्राद्ध पक्ष में हमेशा शुद्धताई का विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल स्नान करके ही रसोई घर में प्रवेश करें और अपने पितरों के निमित्त भोजन बनाएं। सबसे पहले गौ माता को दें भोजन और ब्राह्मण को भोजन कराएं। उसके बाद श्राद्ध निकालने के बाद आप पीपल ज़रूर सींचें और अपने पितरों की सद्गति की प्रार्थना करें। अब जान लीजिए मेष राशि वाले, इस सप्ताह प्रथम भाव में चंद्रमा और राहु की युति हो रही है। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि अपनी सेहत को लेकर अपने भाग्य पर ज़्यादा निर्भर ना रहें और अपनी सेहत को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि इस बात को आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि किस्मत खुद बहुत आलसी होती है। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य की ओर अपने प्रयास करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा योग व व्यायाम अपनाएं। नौकरी पेशा जातकों को इस सप्ताह पैसों की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन पूर्व के दिनों में आपके द्वारा किए गए फिजूल खर्च के कारण उनके पास पर्याप्त धन नहीं होगा। इससे आपको विपरीत परिस्थितियों में भी दो चार हाथ होना पड़ सकता है। इसलिए खर्च करते समय थोड़ा ध्यान रखें। इस सप्ताह 12वें भाव में बृहस्पति और चंद्रमा स्थित होंगे। इसलिए संभव है कि आप परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। साथ ही इससे आपको पारिवारिक शांति के साथ साथ सदस्यों के बीच भाईचारा बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इससे आपके माता पिता भी आपके स्वभाव से प्रसन्न नजर आएंगे। वो जातक जो किसी भी तरह के रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें इस सप्ताह कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि संभावना है कि आप इस दौरान अपनी क्षमता को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति में आ सकते हैं। इससे आपके अंदर अपने करियर को लेकर असुरक्षा की भावना भी देखी जाएगी। इस सप्ताह आप जो भी मेहनत करेंगे, आपको उसके अनुसार ही अच्छे व सफल फलों की प्राप्ति होने की संभावना दिखाई देती है, क्योंकि इस समय सूर्य और शनि एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसलिए शुरुआत से ही मेहनत के लिए तैयार रहें और अपने प्रयासों को रफ्तार देते हुए अपना मन अपनी शिक्षा के प्रति केंद्रित रखें। आपको क्या उपाय करने हैं। आप प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें और घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। और श्राद्ध पक्ष चल रहा है, आप अपने पितरों के निमित्त प्रतिदिन गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक, जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपके स्वास्थ्य जीवन को देखें तो इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। इस दौरान आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और अपने हर कार्य को दक्षता के साथ पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। ऐसे में आपको खुद को बेकार की बातों पर ध्यान देने से रोकना होगा। इस सप्ताह 11वें भाव में बृहस्पति और चंद्रमा की युति की वजह से आपको अपने परिवार की किसी ज़मीन या जायदाद से अचानक से धन प्राप्त होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, परंतु इस दौरान जोश में आकर भूल से भी अपने होश ना खोएं, अन्यथा आपका मुनाफा भी किसी बड़े नुकसान में बदल सकता है। कोई भी कार्य करें सोच समझ कर ही करें। इस सप्ताह समाज के कई बड़े लोगों से आपकी मुलाकात संभव है। ऐसे में आपको इस अवसर का उचित लाभ उठाते हुए स्वयं उसके लिए प्रयास करने होंगे, क्योंकि ये मुलाकात आपको समाज में पद प्रतिष्ठा के साथ साथ परिवार में भी मान सम्मान दिलाने का कार्य करेगी। सप्ताह की शुरुआत से अंत तक का समय आपके लिए बेहद ऊर्जावान रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप खुद को ऊर्जा से लबरेज महसूस करेंगे, जिससे आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। इस दौरान शनि और चंद्रमा 10वें भाव में मौजूद रहेंगे। इसलिए आपके मन में केवल और केवल अपने लक्ष्यों को पूरा करने के विचार ही आएंगे।
जिसके लिए आप खुद को डेडलाइन तक दे सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह काफ़ी सफलतादायक सिद्ध होने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और आपका मनोबल भी इस सप्ताह काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा। ऐसे में खुद को हर तनाव से दूर रखते हुए केवल अपने मन में सकारात्मक विचारों को ही आने दें और मेहनत ज़्यादा करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और अपने पितरों के निमित्त गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें तथा भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और भगवान शंकर जी की सोमवार के दिन पूजा करें और बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा डालें। शनिवार के दिन पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह सूर्य के तीसरे भाव में स्थित होने के कारण ऐसी प्रबल संभावना है कि किसी सहकर्मी का स्वार्थी बर्ताव आपका मानसिक सुकून खत्म कर सकता है। ऐसे में संभव है कि आप वाहन चलाते समय भी खुद को केंद्रित ना रख सकें, इसलिए इस सप्ताह गाड़ी चलाते समय आपको ज़्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। हालांकि बृहस्पति की चंद्रमा के साथ युति और दूसरे भाव पर दृष्टि इस सप्ताह को धन निवेश के लिए अच्छा बना रही है, लेकिन इसके लिए यदि आप कोई नया वाहन या घर लेने की सोच रहे हैं तो आपको किसी बड़े या बुजुर्ग की सलाह से ही निवेश करने की ज़रूरत होगी या किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। इस पूरे ही सप्ताह कई घरेलू मसले आपके दिमाग पर छाए रहेंगे और सप्ताह की शुरुआत में शनि और चंद्रमा का नवे भाव में स्थित होना आपकी काम करने की क्षमता को खराब कर देगा, जिसका सीधा असर आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा। इस सप्ताह कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारी और आपके बॉस गुस्से के मूड में होंगे, जिसके चलते वो आपके हर काम में कमी ढूंढते दिखाई देंगे। इससे आपका मनोबल भी टूट सकता है। साथ ही आशंका है कि आपको कई बार दूसरे सहकर्मियों के बीच अपनी बेइज्जती भी महसूस हो। ऐसे समय में आपको सलाह दी जाती है कि आप धैर्य से काम लें, गुस्सा बिल्कुल भी ना करें। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से अनुकूल होगा, क्योंकि ये समय आपका काफ़ी हद तक साथ देगा। लेकिन इस दौरान आपको अपना स्वयं का आलस्य त्यागने और समय मिलने पर शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हुए खुद को तरोताज़ा रखने की आवश्यकता होगी। इसलिए आलस्य का त्याग सबसे पहले कर दें, तभी आपको सफलता आपके हाथ लगेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, दूध मिला करके जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की विशेष आराधना करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, दुर्वा चढ़ाएं और गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें तथा रविवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपकी सेहत आपके ही हाथों में रहेगी, इसलिए अपनी मानसिक स्थिति को दुरुस्त करने के लिए इस दौरान ध्यान और योग का नियमित रूप से अभ्यास करें और रात का बासी भोजन करने से परहेज करें, क्योंकि राहु और चंद्रमा की 10वें भाव में मौजूदगी आपकी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। इस समय आपके लिए शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना भी बेहतर रहने वाला है। ये बात आप भी अच्छी तरह से समझते हैं कि इससे पहले आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो, खुद को समय पर सचेत करते हुए अपने धन का संचय करना शुरू कर दें और खर्च करते समय विशेष ध्यान दें। लेकिन सप्ताह की शुरुआत में शनि और चंद्रमा के 8वें भाव में उपस्थित होने के कारण आप इनके प्रभाव के चलते इस बात को समझते हुए भी इस सप्ताह ऐसा करते हुए दिखाई नहीं देंगे, जिससे आने वाले समय में आपके जीवन में कई आर्थिक परेशानियां उत्पन्न होंगी। इस सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन अधिक अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रहों की बेहतर स्थिति आपके पारिवारिक जीवन के लिए सामान्य से काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। ये अनुकूल स्थिति आपके पारिवारिक सदस्यों को हर प्रकार की मानसिक
परेशानी से निजात दिलाते हुए एक दूसरे के प्रति उनका भाईचारा बढ़ाने में मददगार सिद्ध होगी। इस समय परिवार के करीब करीब हर सदस्य का व्यवहार भी अच्छा रहने की संभावना बन सकेगी। सप्ताह के मध्य चरण में बृहस्पति और चंद्रमा 9वें भाव में बैठे होंगे। ऐसे में कार्य क्षेत्र से जुड़ी यात्रा के लिहाज से भी यह सप्ताह आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला है, क्योंकि इन यात्राओं से आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा वो जातक जो आयात और निर्यात के क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं उनको भी किसी यात्रा से धन प्राप्त होने की संभावना बन रही है। इस समय छात्रों को भरपूर सफलता मिलेगी। साथ ही आप पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव भी आपको अच्छे परिणाम देने का कार्य करेगा। इसलिए वो छात्र जो शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं उन्हें ग्रहों की इस शुभ दृष्टि से अपने मनपसंद स्कूल और कॉलेजों में दाखिला मिलने के योग बनेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें अपने पितरों के निमित्त। और सोमवार को और शुक्रवार को आप सफ़ेद वस्त्र पहने। मंगलवार के दिन घर में घी का दीपक जला करके बजरंग बाण का पाठ करें और शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस राशि के जो जातक 50 की उम्र पार कर चुके हैं उनके लिए सूर्य का प्रथम भाव में स्थित होना फलदायी साबित होगा, क्योंकि इस दौरान उन्हें तंत्रिका तंत्र और पाचन से जुड़ी अपनी पूर्व की दिक्कतों से कुछ समय के लिए निजात मिल सकेगी। इन लोगों द्वारा अच्छी दिनचर्या को अपनाना उन्हें इन परेशानियों से पार दिलाने में काफ़ी मददगार सिद्ध होगा। हमें अपने जीवन की गाड़ी को सही से चलाने के लिए समय समय पर धन की ज़रूरत पड़ती है। इस बात को आप भी अच्छी तरह से समझते हैं। इसके बावजूद आप अपने धन को संचय करने की ओर अधिक प्रयास नहीं करते, जो आने वाले वक्त में आपके लिए खासी परेशानी उत्पन्न कर सकता है। इस सप्ताह घर परिवार में किसी उपकरण या वाहन के खराब होने के कारण आपको कोई आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में शुरुआत से ही इन चीज़ों के रखरखाव का ध्यान रखते हुए उनके प्रति सावधानी बरतें। खासतौर से वाहन चलाते समय गति का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा वाहन को नुकसान संभव है। इस सप्ताह चंद्रमा 6ठे भाव में बैठा होगा, जिसकी वजह से आप पाएंगे कि कुछ सहकर्मी कई अहम मुद्दों पर आपकी कार्यशैली से नाखुश हैं, लेकिन वे ये बात आपको बताएंगे नहीं, जिससे आप उसमें सुधार करने के बारे में भी विचार नहीं करेंगे। ऐसे में अगर आपको लगता है कि परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहे हैं तो अपनी योजनाओं का फिर से विश्लेषण करके उनमें ज़रूरत के मुताबिक सही सुधार लाना ही आपके लिए बेहतर होगा। इस सप्ताह घर में माता या पिता की खराब सेहत कई छात्रों को परेशान कर सकती है। इससे आप सही ऊर्जा अपनी शिक्षा में नहीं लगा सकेंगे, जिसके नकारात्मक परिणाम आपको भविष्य में उठाने पड़ सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन रोली मिला करके भगवान सूर्य को जल में रोली मिलाएं और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें तथा गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। और श्राद्ध पक्ष चल रहा है, किसी गरीब व्यक्ति को ज़रूर भोजन कराएं अपने पितरों के निमित्त और वस्त्र दान दें, सफ़ेद वस्त्र दान दें। तथा मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुक्रवार को आप किसी गरीब कन्या को सफ़ेद वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह शनि के 12वें भाव में स्थित होने की वजह से आपके लिए ज़रूरी है कि जितना संभव हो अपने कामकाज से समय निकालते हुए खुद को थोड़ा आराम दें, क्योंकि आप पूर्व के दिनों में भारी मानसिक दबाव से गुजरे हैं। इसलिए इस सप्ताह आपका नई गतिविधियों में शामिल होते हुए अपना मनोरंजन करना आपको शारीरिक विश्राम करने में बेहद सहायक सिद्ध होगा। इसलिए ज़्यादा थकाने वाले कार्यों से अभी दूरी ही बनाकर रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आपको भूमि, रियल एस्टेट या सांस्कृतिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय इन योजनाओं में निवेश के लिए बेहद उत्तम संयोग बना रहा है। ऐसे में
इन मौक़ों को अपने हाथ से न जाने देते हुए उनका उत्तम लाभ उठाएं। इस सप्ताह 8वें भाव में राहु और चंद्रमा की युति के कारण ऐसे परिस्थितियां आपके सामने बनेंगी जिसकी वजह से आपको कई पारिवारिक व घरेलू कार्य करने पड़ सकते हैं, जिससे आपको थकान की अनुभूति होगी। ऐसे में जोश में आकर अपनी सारी ऊर्जा एक ही कार्य पर न लगाते हुए हर कार्य को धीरे धीरे सही से करें। इस दौरान ज़रूरत पड़े तो आप घर के दूसरे सदस्यों की भी इस कार्य में मदद ले सकते हैं। अगर आप करियर में बेहतर करना चाहते हैं तो आपको इस सप्ताह अपने काम में आधुनिकता और नयापन लाने की कोशिश करनी होगी। इसके साथ ही आपको सलाह दी जाती है कि नई तकनीक और सोशल मीडिया से अपडेट रहते हुए ही किसी भी कार्य को करना आपके लिए बेहतर रहेगा। ये सप्ताह उन छात्रों के लिए सकारात्मक रहने वाला है जो सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इस समय चंद्रमा की छठे भाव में मौजूदगी आपके लिए फलदायी सिद्ध होगी। इस दौरान कई ग्रहों का ध्यान स्थान परिवर्तन विद्यार्थियों को भाग्य का साथ देगा और उन्हें अपने हर क्षेत्र में भरपूर सफलता मिलेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करें और दुर्वा चढ़ाएं। गौ माता को अपने वजन के अनुसार गौ माता को हरा चारा डालें तथा अपने पितरों के निमित्त प्रतिदिन गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें और सोमवार के दिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपकी सेहत के लिए सामान्य से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। इस सप्ताह सूर्य 11वें भाव में स्थित होगा, जिसकी वजह से सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी, क्योंकि इस समय आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों में खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे। हालांकि इस दौरान मस्ती और पार्टी के दौरान आपको मदिरा सेवन करने से बचना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है। आपको उन सभी योजनाओं में निवेश करने से पहले 2 बार सोचने की ज़रूरत होगी जो इस सप्ताह आपके सामने आई हैं, क्योंकि संभव है कि सामने से आने वाले अवसर के पीछे कोई गुप्त षड्यंत्र हो जिसका खामियाजा आपको भविष्य में उठाना पड़ेगा। इस सप्ताह घर के बच्चे आपको कई घरेलू कामकाज निपटाने में आपकी बड़ी मदद कर सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको बड़प्पन दिखाते हुए उनसे मदद मांगने की ज़रूरत होगी। साथ ही समाज में भी आप अपने आकर्षण और व्यक्तित्व के जरिए कुछ नए दोस्त बनाने में भी सफल रहेंगे। चंद्रमा और बृहस्पति की युति इस सप्ताह को करियर की दृष्टि से आपके लिए शुभ बनाएगी, क्योंकि इस राशि के कई जातकों को किसी विदेश यात्रा पर जाने के कई शुभ मौके मिलेंगे, जिससे आप कुछ नया सीखते हुए अपने विकास के लिए कई उचित स्रोत स्थापित कर सकेंगे। यह सप्ताह आपकी उच्च शिक्षा के लिए सामान्य से बेहतरीन रह सकता है और बहुत समय से यदि आप अपनी उच्च शिक्षा को लेकर कोई प्रयास कर रहे हैं तो योग बन रहे हैं कि आपको उसमें इस दौरान पूर्ण रूप से सफलता मिल सकती है। हालांकि इसके लिए आपको इधर उधर की बातों में अपना समय न बर्बाद करते हुए अपने भविष्य को लेकर सजगता बरतने की ज़रूरत होगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें और हो सके तो प्रतिदिन नहीं तो रविवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें और अपने पितरों के निमित्त प्रतिदिन गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु जी के मंदिर में 1.25 किलो चने की दाल दान करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। दोस्तों और परिवार के सदस्यों को आपकी ज़िंदगी भले ही बेहतरीन नजर आए, लेकिन इस सप्ताह हाल में हुई किसी घटना के चलते आप अंदर ही अंदर उदास दिखाई देंगे। इस सप्ताह शनि और चंद्रमा आपके चौथे भाव में स्थित होंगे, जिसकी वजह से आपके खर्चों में वृद्धि होगी, परंतु आप अपने घर वालों या साथी की मदद से अपने खर्चों पर काबू रखने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए बेहतर यही होगा कि उनके साथ मिलकर एक सही बजट का प्लान करें
और उसके बाद ही कोई खर्चा करें। याद रहे कि आप जो भी धन खर्च कर रहे हैं वो सिर्फ ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी के लिए ही हो। यदि आप घर का कोई सदस्य विदेश में बसने का इच्छुक है और इस हेतु योग भी कुंडली में उपस्थित हों हैं तो इस सप्ताह आप इस कार्य में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए इस अवधि के दौरान विशेष अनुकूल योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस दौरान यदि आप सामान्य से अधिक प्रयास करेंगे तो विदेश में बसने का आपका ये सपना पूरा हो सकता है। आपके लिए ये सप्ताह करियर के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने किसी विकार से निजात मिल सकेगी, जिनसे आप अपने कार्य क्षेत्र पर पहले से अधिक मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करते दिखाई देंगे। साथ ही सप्ताह के मध्य में बृहस्पति और चंद्रमा 7वें भाव में बैठे होंगे, इसलिए जो छात्र आईटी, इंजीनियरिंग आदि की पढ़ाई कर रहे हैं वो कम मेहनत करके के बाद भी अच्छे परिणाम हासिल कर सकेंगे, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस दौरान आप जिस भी परीक्षा को देंगे उसमें आपको अच्छे अंक प्राप्त करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सोमवार को भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शुक्रवार को आप सफ़ेद वस्त्र पहनें और किसी कन्या को चावल का दान दें। रविवार के दिन आप प्रातःकाल भगवान सूर्य को अर्घ दें और गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपका ज़रूरत से ज़्यादा खाने का शौक आपको बदलने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस दौरान पंचम भाव में चंद्रमा और राहु की युति होने के कारण आपको स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप सेहतमंद रहने के लिए नियमित व्यायाम करें। इस सप्ताह आपको हर प्रकार के अपने निवेश और उससे जुड़ी तमाम भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखने की सबसे अधिक ज़रूरत होगी, अन्यथा आपकी इन योजनाओं से कोई आपका करीबी अपना फ़ायदा उठाते हुए आपको धन हानि दे सकता है। यदि इस सप्ताह आपको कोई बड़ा निर्णय लेना ही है तो किसी भी चीज़ को अंतिम रूप देने से पहले अपने परिवार की राय ज़रूर लें या फिर अपने माता पिता या किसी एक्सपर्ट की सलाह लें, क्योंकि संभव है कि महज आपका अपना फैसला कुछ दिक्कत खड़ी कर सकता है। ऐसे में बेहतर परिणाम पाने के लिए परिवार में तालमेल पैदा करें और घर के बड़ों के अनुभव का लाभ उठाते हुए हर फैसले में उनकी सलाह ज़रूर लें। सप्ताह के मध्य में बृहस्पति और चंद्रमा 10वें भाव में स्थित होंगे, इसलिए ये समय आपके करियर में तो उन्नति लेकर आएगा ही, परंतु आपको सलाह दी जाती है कि सफलता का नशा अपने दिमाग पर न छाने देते हुए अपना धैर्य ना खोएं और जल्दबाजी में आकर कोई भी फैसला ना लें। इस सप्ताह कई छात्रों की छुट्टी का ज़्यादातर समय घरेलू वस्तुओं की मरम्मत करने की कोशिश में ज़ाया हो जाएगा, जिससे छात्रों को कुछ बुरा लग सकता है, ख़ास तौर पर तब जबकि वह चीज़ ठीक भी ना हो। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ दें और अपने पितरों के निमित्त गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप पीले वस्त्र पहनें और भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शनिवार के दिन आप पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ समय ज़रूर निकालें, क्योंकि राहु और चंद्रमा की चौथे भाव में युति इस समय को आपके लिए थोड़ा मुश्किल बना सकती है। इसके साथ ही इस सप्ताह के मध्य भाग में आप पर कार्य का बोझ भी बढ़ सकता है, परंतु आप अपने दिमाग पर इस कार्य क्षेत्र के दबाव को हावी नहीं होने देंगे। आय का बड़ा हिस्सा आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे थे, उसे आप इस सप्ताह संचय करने में सफल रहेंगे, क्योंकि आपके माता पिता की खराब सेहत में सुधार आएगा, जिससे आप भी अपने धन को बचाने में सफल हो सकेंगे। इसलिए उनकी शुरुआत से ही सही देखभाल करते रहें और डॉक्टरी परामर्श समय पर लें। इस सप्ताह घर के बच्चे आपको अपनी उपलब्धियों से गर्व का अनुभव कराएंगे, जिससे आप कुछ भावुक भी नज़र आ सकते हैं। ऐसे में अपनी भावनाओं को छुपाने की जगह उन्हें सदस्यों के सामने व्यक्त करने का प्रयास करें और बच्चों की तारीफ करने से खुद को ना रोकें
अपने बॉस के खराब मिजाज के कारण उनसे जिस बात को लेकर आप अभी तक वार्तालाप करने में असहज महसूस कर रहे थे, वो अवसर आपको इस सप्ताह मिल सकेगा, क्योंकि इस दौरान उनका बढ़िया मिजाज पूरे कार्यालय के माहौल को अच्छा बना देगा, जिसके कारण अब आप भी उनके समक्ष अपनी बात को लेकर खुलकर संवाद करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह पढ़ाई लिखाई करते हुए आपको कुछ बोरियत महसूस हो सकती है, इसलिए आप कुछ समय निकालते हुए सैर सपाटे या किसी यात्रा पर जाकर खुद को तरोताज़ा कर सकते हैं, क्योंकि इससे न केवल आपकी सोचने समझने की क्षमता का विकास होगा, बल्कि इसके बाद आप और अधिक खुद को शिक्षा के प्रति केंद्रित रखने में सब सक्षम होंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें और मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन आप किसी गरीब व्यक्ति को काले कपड़े का दान करें और शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह प्रथम भाव में शनि और चंद्रमा की युति के प्रभाव के चलते आप अपनी दिनचर्या से बोर हो सकते हैं, जिसके कारण आपका मन रोजाना के कार्यों से कुछ अलग करने का कर सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि कुछ खेल कूद जैसी गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए आप अपने जीवन में नयापन ला सकते हैं, क्योंकि इससे आपको खुद को स्वस्थ रखने के साथ साथ अपनी रचनात्मक क्षमता में भी सुधार लाने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक पहलू के लिहाज से यह सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस समयावधि के दौरान बृहस्पति और चंद्रमा की दूसरे भाव में उपस्थिति की वजह से आपको लाभ और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के कई अवसर मिलने की पूरी संभावना है। इसलिए इसके बारे में उचित रणनीति और योजना बनाकर ही इसका उपयोग करने का प्रयास करें, ताकि अगर भविष्य में आपको अचानक वित्तीय समस्याओं का सामना करें तो आप उनका सामना करने के लिए तैयार रहें। आपकी माता की सेहत इस सप्ताह बहुत ही अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से आप कई चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही इस सप्ताह आपके पिता को भी कार्यक्षेत्र पर उन्नति करने के कई अवसर मिलेंगे। ऐसे में घर परिवार पर इन सकारात्मक स्थितियों का अच्छा प्रभाव घर के वातावरण में खुशहाली लाने में भी मदद करेगा। इस सप्ताह राहु और चंद्रमा तीसरे भाव में स्थित होंगे, इसलिए ऐसी आशंका है कि कार्यक्षेत्र पर आप पाएंगे कि आपकी बड़ी उपलब्धियों की वाहवाही कोई अन्य सहकर्मी ले रहा है। इसलिए जो काम आपने किया है उसका श्रेय किसी और को ना ले जाने दें, अन्यथा इसका नुकसान आपको अपने करियर में नकारात्मक रूप से उठाना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको अपने अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे, क्योंकि ऐसी संभावना है कि वह आपसे खुश हो जाएं और उसका प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में आपके हित में कार्य करेगा। कई छात्रों को इस दौरान अपने स्कूल या कॉलेज से स्कॉलरशिप मिलने के भी योग बन रहे हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन शाम के समय अपने पितरों के निमित्त चींटियों को आटा खिलाएं और मछलियों को आटा खिलाएं। शनिवार के दिन आप शनि मंदिर में जाएं, शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और प्रतिदिन आप गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह शनि और चंद्रमा के 12वें भाव में स्थित होने के कारण ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जिसकी वजह से आप में से कुछ लोगों को कई महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है, जिससे आप खुद को तनावग्रस्त और चिंतित महसूस करेंगे। परिणाम स्वरूप इस कारण आपकी सेहत में अचानक से गिरावट आएगी, पर आप उसकी ओर भी ध्यान नहीं दे सकेंगे। इस सप्ताह आप आसानी से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपको लोगों को दिए पुराने कर्ज वापस मिल सकते हैं, या ये भी संभावना है कि आप इस समय अपनी किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए कुछ धन अर्जित कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके माता पिता या बड़े भाई बहन को आपके निजी जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा दखलंदाजी आपको तनाव दे सकती है। इस दौरान आपका रवैया उनके प्रति बेहद खराब होगा, जिससे घर पर आपके सम्मान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। इस समय आपको अपने काम और प्राथमिकताओं पर ध्यान एकाग्र करने की सबसे अधिक ज़रूरत होगी, क्योंकि इस समय आपकी कार्य क्षमता और रचनात्मकता का विस्तार होगा।
ऐसे में इसका उचित लाभ उठाते हुए हर अवसर से अपना करियर निर्धारित करें। आपका साप्ताहिक फलादेश शिक्षा में आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको अपनी सेहत का फल मिलेगा और जो आपने योग और व्यायाम किए हैं उससे आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने करियर पर काम मेहनत करें, शिक्षा पर ध्यान दें। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने से आप खुद को सक्षम महसूस करेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र की एक माला का अपने पितरों के निमित्त जप करें। और शुभ कार्य के लिए उत्तर पूर्व दिशा में बैठकर ही कोई भी कार्य करें, जिससे आपके लिए अच्छा रहेगा। और बृहस्पतिवार को आप पीले वस्त्र पहने और भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाकर चने की 1.25 किलो दाल दान करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें, एक घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।